नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में सिडको से जुड़े कई महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों को लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी और नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ संयुक्त रूप से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस दौरान गणेश नाइक के साथ सिडको से जुड़े कई गंभीर और ज्वलनशील मुद्दों के साथ मौजूद थे पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, सागर नाइक और नवी मुंबई के तमाम लोक प्रतिनिधि। इस दौरान गणेश नाइक ने बड़े ही आक्रामकता के साथ सिडको द्वारा सार्वजनिक भूखंडों की बिक्री का मुद्दा उठाकर नवी मुंबई के हक के तमाम भूखंडों को जल्द से जल्द हस्तांतरण का मुद्दा उठाया, तो वहीं प्रकल्पग्रस्तों के गर्जे पोटी घरों को नियमित कर उन्हें उनका मालिकाना हक प्रदान करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उग्रता के साथ अपनी आवाज बुलंद की। आखिर क्या रहे मुद्दे? प्रकल्पग्रस्तों के घरों को नियमित कर उन्हें उनका मालिकाना हक प्रदान किया जाए, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूखंड नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा नाममात्र दरों में तत्काल हस्तांतरित किए जाएं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के तहत घरों की बिक्री करने के नियम में बदलाव करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, सिडको के धोखादायक इमारतों के रहवासियों के लिए संक्रमण शिविर का निर्माण किया जाए, सिडको भर्ती प्रक्रिया में प्रकल्पग्रस्तों को 5% की जगह 25% नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। कोरोना काल में सिडको ने अन्य महानगर पालिका क्षेत्र में सहायता की, उसी प्रकार नवी मुंबई महानगर पालिका को भी आर्थिक सहायता वे प्रदान करें। सिडको के क्षेत्र में निर्मित झोपड़पट्टी का पुनर्विकास SRA के तहत किया जाए। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम के लिए सुसज्ज बस स्थानक टर्मिनस का निर्माण किया जाए। नवी मुंबई का DP प्लान जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस बैठक के दौरान पूर्व महापौर जयवंत सुतार, पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के, विशाल ढोलस, घनश्याम मड़वी, आनंद सुतार समेत कई लोक प्रतिनिधियों ने अपने प्रभाग के सिडको से जुड़े कई ज्वलनशील मुद्दे उठाए। इस दौरान गणेश नाइक ने इस बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डाला। हम लोगों ने उनसे मांग की है कि भाई जो भूखंड कारपोरेशन को देने हैं वो जल्द से जल्द दिए जाएं, ताकि लोगों की जो असुविधा हो रही है वो सुविधा होनी चाहिए। तो उन्होंने जॉइंट MD साहब को और अपने आयुक्त साहब को उन्होंने बोला कि भाई आप लोग बैठो और उसमें से जल्द उस पर निर्णय ले लो, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भूखंड महापालिका को हस्तांतर होंगे। साथ ही साथ हमारे दशरथ भगत जी ने एक प्रश्न उठाया कि भाई कई प्लॉट सिडको ने बेचने के लिए लिए हुए हैं, तो मैंने संजय मुखर्जी साहब को विनंती की है कि जब तक इस बात का फैसला नहीं होता कि भाई किसी जगह में DP के लिए, इलेक्ट्रिक का DP के लिए, पानी का टाँकी के लिए भूखंड की ज़रूरत है, ऐसे भूखंड यदि बेचे जाएंगे, उस इलाके में यदि DP के लिए भूखंड नहीं रहेगा, पानी के टाँके के लिए भूखंड नहीं रहेगा, तो मुसीबत आएगी। तो उनको मैंने बोले कि आप आपके स्तर पर इसको थोड़ा स्थगित करिए, और फैसला होने के बाद में जो महापालिका को ज़रूरत के प्लॉट मिले, बाद में आपको जो बेचना है आप बेचिए। इस महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक भी बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी से ये सवाल किया कि नवी मुंबई महानगर पालिका का DP प्लान अभी तक पास नहीं हुआ, बावजूद इसके सिडको नवी मुंबई के हक के सार्वजनिक भूखंडों का भी लगातार ऑक्शन कर टेंडर निकाल रही है। स्कूल, अस्पताल और पानी की टंकी के लिए भी भूखंड की आवश्यकता है, मगर यहाँ सिडको सब स्टेशन की भी जगह बेचती जाएगी तो नवी मुंबई महानगर पालिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा। त्याच्यामध्ये काय आहे 2002 त्याच्यानंतर प्लान चेंज झाला, रिझर्वेशन बदलले, कारण आमचा DP कन्फर्म नाही, 2005 ला बदलला, 2010 ला बदलला, 15 ला बदलला, आता 20 ला पण बदलला। जी भूखंड सबस्टेशनसाठी ठेवलेले म्हणजे MSCB, तिथे महापालिकेचा संबंध नाही, परंतु तिकडे लाईट जाते, पाण्याचं शॉर्टेज आहे, तिथे GSR ESR बांधायला पाहिजे। ऐका, अशा ठिकाणी जे प्लॉट जर विकले गेले तर मग त्याला मग ब्रिज बांधून काय टँक बांधणार का तिकडे लोक? माझे 5 वर्ष विधानसभेमध्ये ते भांडण्यातच गेले की सबस्टेशनला प्लॉट द्या, तो आमचा बिझनेस नाही, तो महावितरणचा बिझनेस आहे आणि सिडकोचा बिझनेस आहे, परंतु आम्हाला मध्ये जायला लागलं
कारण तिथे वारंवार लाईट जाते, अजून रोड डेव्हलप व्हायचा आहे. तिथे काय महानगरपालिकेला तिथे काय हॉस्पिटल बांधायचं नाही, पण सबस्टेशन ही गरज आहे. आणि तुम्ही बघा, तुम्ही जो प्लॉट विकला, मग त्या सबस्टेशनला प्लॉट राहत नाही, मग काय मँगलोर मध्ये सबस्टेशन बांधायचं. गणेश नाइक ने संदीप नाइक द्वारा उठाए गए प्रश्नों को जायज ठहराते हुए कहा कि विषय बेहद गंभीर है. अभी ये सिडको के जो एमडी है संजय मुखर्जी साहब या अभिजीत बांगर साहब आयुक्त हैं, अभी ये लोगों को दोष देने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन पिछले कालखंड में बहुत सारे पब्लिक यूटिलिटी के भूखंड उसका यूज़र चेंज करके कई अधिकारियों ने उसका व्यापार किया है. वो सिडको के लिए व्यापार किया, लेकिन वो उस टाइम में महानगर पालिका में रहने वाले नागरिक लोगों का हित उन्होंने सोचा नहीं है, ऐसा मेरा आरोप है. और संदीप नाइक ने वही बात बोली जो आज की स्थिति में मुझे विश्वास है संजय मुखर्जी साहब और अभिजीत बांगर साहब साथ में बैठेंगे तो ये जो मसला है वो हल हो जाएगा. गणेश नाइक ने नवी मुंबई के प्रकटग्रस्तों के गर्जे पोटी घरों को नियमित कर उन्हें उनका मालिकाना हक प्रदान करने की महत्वपूर्ण मांग संजय मुखर्जी के समक्ष बड़ी ही प्रखरता के साथ रखते हुए ये मांग की कि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाए. सिडकोने आता लिजिंग बिजिंग ह्या बंद कराव्यात आणि आता ह्या जागा प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर द्याव्यात आणि तशा प्रकारची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्यांनी राज्य शासनाच्याकडे सुरुवात करावी आणि अंतिम निर्णय घ्यावा सांगितलेलं आहे. सिडको द्वारा सार्वजनिक भूखंडों की बिक्री और टेंडर पर गणेश नाइक ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि डीबी प्लान के आरक्षित भूखंडों को सिडको द्वारा बेचा जा रहा है. ऐसे में अगर आयुक्त जल्द से जल्द डीबी प्लान लागू करे तो सभी समस्याएं दूर होगी. हमने सवाल पूछा ना कि भाई आपने क्यों रुकाया है, तो उनका कहना है कि सिडको के साथ में हमारी बातचीत हो रही है कि जो हमें ज़रूरत की जो प्लॉट है वो तो मिलने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद खामखा डीपी प्लान में एक बार प्लॉट आ गया तो निकलना मुश्किल रहेगा. अभी बांगर साहब से अभी अगले में हम लोग मीटिंग करने वाले, तो उस टाइम में डीपी प्लान के लिए उनसे आग्रह करने वाले. और अभी मैं आज रात को फ़ोन पे भी उनसे बोलूँगा कि अभी जल्दी से जल्दी आप उनसे बात करके इस बात को अंजाम दे दो. गणेश नाइक ने कहा कि नवी मुंबई में सिडको के 467 धोखादायक इमारतों में से 61 इमारतें अत्यधिक धोखादायक हैं. ऐसे में वहां सिडको द्वारा संक्रमण शिविर बनाने की मांग भी गणेश नाइक ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाई. नहीं, हम लोगों ने उनसे ये सुझाव दिया है कि भाई सिडको प्लॉट दे दे, कारपोरेशन वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाएंगी और उसके ज़रिए जो इलाके में रीडेवलपमेंट हो जाएगा जो पुराने बिल्डिंग के नवनिर्माण का, तो लोगों को असुविधा नहीं रहेगी. अभी उस पर गंभीरता से सोचने का उन्होंने वादा किया है, मुझे विश्वास है उसमें से रास्ता निकले. गणेश नाइक ने संजय मुखर्जी के समक्ष बड़ी ही प्रखरता के साथ सानपाड़ा में सिडको द्वारा चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने वाले अधिकारी की बुद्धि पर ही संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि लगता है कि उन्होंने नगर विकास विभाग की नियमावली पढ़ी ही नहीं. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकल्प को यहाँ से हटाकर नैना ले जाया जाए. माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी असं कधी सांगितलेलं नाही किंवा गोरगरिबांना घरं देताना असलेल्या लोकांची अडचण करा. सानपाड्यामधली जी काय डेव्हलपमेंट आहे ही लोकांची अडचण करणारी आहे. ट्रक टर्मिनलमध्ये होणारं बांधकाम हे लोकांची अडचण करणारे आहे. त्याकरता त्यांनी ट्रक टर्मिनल खारघरला किंवा म्हणजे तुमच्या उलव्याला मोठ्या त्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनल तिकडे घरं बांधावीत, कुठली पंतप्रधान किंवा नैनामध्ये. आणि जे ट्रक टर्मिनल आहे आणि जी सानपाड्याच्या त्या स्टेशन समोर जी कंजेशन होणार ते थांबवावं. गणेश नाइक ने घनसोली प्रभाग के अनियोजित विकास का मुद्दा उठाते हुए प्रलंबित विकास सिडको के माध्यम से करने की सूचना डॉक्टर संजय मुखर्जी को दी. घनसोली नोड में जो मैंने जो पालक मंत्री के तौर पे जो मिनट्स बनाए थे वो मिनट्स को उजागर करके उसके मुताबिक घनसोली नोड बनाने के लिए सिडको ने पैसा देना चाहिए, ऐसी मांग की है मैंने. गणेश नाइक ने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के तहत घरों की बिक्री से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए सिडको इस शर्त को बदलकर सही नियोजन करे. आज भी सिडको इलाके में मकान लेने के लिए लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है. यदि 10,000 मकान रहेंगे तो फर्स्ट कम सब तो ऐसे पैसे वाले लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे
और जो गरीब लोग हैं वो लोगों को मकान मिलना मुश्किल रहेगा। तो मैंने इसलिए उनको बोला कि भाई ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये जो मसला है वो न करो, अगले में आपको चलेगा क्या, तो वो लॉटरी में भी उनको आने का मौका मिलना चाहिए। गणेश नायक ने कहा कि संजय मुखर्जी हर मुद्दों पर बेहद सकारात्मक नजर आए और उन्होंने जल्द से जल्द तमाम प्रश्नों के हल करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। जब मैं स्टेट एक्साइज मिनिस्टर था तो संजय मुखर्जी साहब स्टेट एक्साइज कमिश्नर थे। हम लोगों ने साथ में काम किया है। ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑफिसर, ही इज़ वेरी पॉजिटिव ऑफिसर। उसमें से रास्ता निकालने की पूरी वो कोशिश करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।